कल्याण दोनों ही आपस में बहुत अच्छे भाईचारा प्रेमी थे। वो जंगल में रहते थे एक प्रवाचक के रूप में। उस प्रवाचक के रूप में वो किसके पास रहते थे, किसके साथ रहते थे? वो जो है संजय प्रवाचक जो था जटाजूट वाला, उन सबके साथ में रहते थे। लेकिन वो दोनों इतने अच्छे ज्ञानी थे कि भगवान बुद्ध ने दूर दराज से उनको आते ही मतलब ये पहचान लिया और भले संग में आदेश दे दिया। देखिए, सारिपुत्र ने मोदगल्याण से कहा कि मुझे कहीं पे ज्ञान का मार्ग मिल जाता है तो आप मुझे बताओ, और तुम्हें कहीं पे ज्ञान का मार्ग मिल जाता है तो आप मुझे बताएं। दोनों में ये संघर्ष हो गया। एक समय ऐसा हुआ, श्रावस्ती में भगवान तथागत बुद्ध के पास अश्वजित नाम के एक बनते नए बने थे। लेकिन उधर सारिपुत्र संजय प्रवर्तक को समझा के हार गया कि दुनिया में ख्याति बुद्ध से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ संसार में। ये बात आई। संजय प्रवर्तक कहने लगा कि हम वहाँ क्यों आए? अरे यही हम अपना गुजारा करेंगे, यही खाएंगे। जीवन में खाने पीने के लिए हम खाना खाएं, पेट भरें, सो जाएं, फिर सवेरे वही काम करने लगे। ज्ञान कहाँ है? हुआ ये, संजय प्रवचक ने अपना भिक्षा पात्र लेके और उस दिन अकेला ही निकल लिया, जबकि वो मोदगल्याण के साथ रखता था। उधर से जो अश्वजित थे तो बने ही बने थे, तो वो भी भिक्षाटन करके और भोजन लाए और अपना एक पेड़ के नीचे शांत भाव में आसन लगा के बैठे और वहाँ पे उन्होंने भोजन किया और भोजन करके सारिपुत्र की दृष्टि उनकी तरफ पड़ी। सारिपुत्र की दृष्टि वहाँ पड़ी और सारिपुत्र ने क्या कहा, ये बहुत ही कोई विद्वान है और इसका तेज ज्ञान से इतना तेज इसका चमक रहा है, मुझे इसकी शरण में जाना है। अब वो जो है ना अपना खाना खा रहे हैं वहाँ पर, और सारिपुत्र देख रहा है हाथ जोड़कर ज्ञान लेने के लिए। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया वहाँ पर। उन्होंने भोजन किया, थोड़ी देर आराम किया और फिर जो है ना सारिपुत्र कहते हैं कि आपके शास्त्रा गुरु कौन है और वो कौन है, वो क्या सिखाते हैं? वो कहने लगा कि हमारे शास्त्रा गुरु भगवान तथागत बुद्ध हैं, वो अरहत हैं, वो सम्यक संबुद्ध हैं, वही हमारे शास्त्रा गुरु। कि वो इस समय कहाँ है? कि वो इस समय श्रावस्ती अनाथ पिंडक का जो बनाया हुआ संघाराध्या है, तो वो हमें सभी के लिए क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं? तो उसने कहा कि संसार जो कुछ भी है, संसार अनित्य है। जो भी कुछ हमें दिखता है
ये सब अनित्य है। यही वो इतना सिखाते हैं, अनित्यता का बोध सिखाते हैं। कि इससे आगे मुझे नया हूँ अभी, मुझे पूरा ज्ञान दे। तो जितना भी मिला बुद्ध की बात थोड़ी सी भी मिली, सारी पुत्र का एकदम दिमाग खुल गया। जब सारी पुत्र का दिमाग खुला और वो चल दिया वहाँ पे जाके, जैसे जैसे ही मोदगल ने देखा कि सारी पुत्र आ रहे हैं, सारी पुत्र का तेज मंडल बिल्कुल खूबसूरती से जैसे कोई सूर्य चंद्रमा चमकता है, इस तरीके से चमक रहा है। मोदगल को देख के मोदगल कि सारी पुत्र को ज्ञान चक्षु है, सारी पुत्र को ज्ञान चक्षु हो गया। जितना भी संग था उनमें सब ने चिल्ला के कह दी कि सारी पुत्र को ज्ञान चक्षु हो गया। तो हमारे शास्त्रा कौन है? कि हमारे शास्त्रा गुरु वो अरहत हैं, वो सम्यक संबुद्ध हैं, वो तथागत हैं, वही बुद्ध हैं। तो उनके ही साथ साथ हम लोग जाएंगे और हमारा जीवन खाना खाओ और सो जाओ, यहीं पर कोई काम नहीं है। जितनी बातें यहाँ पर आई, मेडिटेशन, विपස්සना सर्वोपरि है, व्यायाम सर्वोपरि है, सारी चीज़ें जितना भी बुद्ध के कर्मों में जो भी हमें ज्ञान मिला है, ये विपස්සना, अगर हम विपස්සना में नहीं कहते हैं और मुंह से कहते हैं मेडिटेशन करते हैं विपස්සना, या हम व्यायाम नहीं करते हैं, मुंह से कहते हैं हम व्यायाम करते हैं, तो हमें ये बात अपने मुंह से बिल्कुल इस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए। सारिपुत्र ने संजय प्रवचक से कहा कि भाई हम तो जा रहे हैं। कि कहाँ जा रहे हो? कि बुद्ध के पास जा रहे हैं, तुम भी चलो। अरे भाई तुम वहाँ जाके क्या करोगे? हम और सब मिलकर ये संघ चला लेंगे। संघ के अंदर बड़ी ताकत होती है, संघ के अंदर बड़ा बल होता है। सारिपुत्र ने कहा ठीक है, आप मत जाओ, लेकिन तुम्हारे सहारे ये 250 प्रवाचक जो रहते हैं, इनसे तो आप पूछ लो ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा वो तो मेरे से पहले तैयार बैठेंगे। सारिपुत्र 250 प्रवाचकों को लेके और वहाँ से पैदल पैदल चलता है, बोध कल्याण और दोनों, और चलते चलते उन्हें कई दिन लग गए और जाकर फिर जो है श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती में भगवान तथागत बुद्ध का तो उपदेश चल रहा था। वहाँ तमाम राजा महाराजा सभी लोग बैठे हुए थे। तब भगवान ने आदेश किया, क्योंकि भगवान ने संघ की स्थापना पहले भी कर रखी थी, क्योंकि जो उर्वेला के तीनों ब्राह्मण थे, उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप, उनके पास उर्वेला कश्यप के पास 500 साधु थे, नदी कश्यप के पास 300 थे और गया कश्यप के पास 200 थे। वो सारे के सारे ये सब जटाजूट वाले थे। बुद्ध की वाणी में जितनी पावरफुल है, जितना भी उनकी वाणी का जो भी है, अगर सही तरह से इसको अपने मन के अंदर इस्तेमाल में लिया जाए तो कभी भी कोई मार नहीं खा सकता। दूसरा, भगवान ने कहा, ऐ भिक्षुओं, ये जो 2 गोलिक पुत्र आ रहे हैं, सारिपुत्र और मोद कल्याण, ये मेरे हम के अर्ध सेनापति हैं। तो जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो कहने लगे, बनते लोग आपस में चर्चा करने लगे कि भाई हम तो कभी से हैं, हम तो इतने पुराने हैं, लेकिन भगवान ने हमें कभी ये पद नहीं दिया। पद लेने से क्या होता है? पद कोई भी ले लो, पद से कुछ नहीं होता।
काम करने से ही सकते हैं। जीवन में जो आदमी काम करता है वो पार जाता है। कभी भी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने 5 बुद्ध विहार बनाए हैं और 5 बुद्ध विहार बनाकर मैंने छोड़ दिए। मैं एक जगह नहीं रहता हूँ, मैं चलामान रहता हूँ। एक जगह रहेगा, पानी गंदा हो जाएगा, बदबू आ जाएगी। इसलिए आज मैं महाकरुणा बुद्ध विहार पर बहुत दिन से मेरे पास महेश की रोड लगा रहे थे। महाकरुणा बुद्ध विहार से मैं आया हूँ। अभी मैंने 15,000 की एक मूर्ति फाइबर की बनाई है और फाइबर की मैं उसको इस महाकरुणा बुद्ध विहार को मोनेस्ट्री बनाने के चक्कर में हूँ। मैं इस बुद्ध विहार की, क्योंकि जगह इतनी है लेकिन वहाँ इस तरीके से विवाद है, उस विवाद को भी मैत्री, करुणा और दया से शांत कर दें, बिल्कुल शांत कर दें। मैंने कह दिया मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आपको बुद्ध विहार दे दूँगा, यहाँ मोनेस्ट्री दे दूँगा, यहाँ लोगों को विपස්සना मेडिटेशन सभी के लिए यहाँ कमरे बन जाएंगे और बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बीमार रहता हूँ और बीमारी के कारण थोड़ा मैं चल फिरने में भी असमर्थ रहता हूँ। तो मैं आप लोगों में आया हूँ और आपकी 23 तारीख बुद्ध पूर्णिमा को मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँगा और वहाँ का लिए भी मैं आप सभी के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पर भी थोड़ा सा अपना प्रेम दिखाएं। बच के सिंहराज की नारी ने हर जायो और भूल भई का उपाले गडरिया के पड़ो मन लेकर भेड़न माय। भूल गयो सब अपने कुटुंब को, भूल गयो सब अपने कुटुंब को, बेरूप भयो जब दूत चढ़ाए। सुंदर ऐसे सत्संग बिना नर ब्रह्म से जाने जीव का आए। शेरनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया और उनसे वो भेड़ बकरियों में चला गया और भेड़ बकरी क्या खाती है? घास। शेर का खाना क्या है? मांस। तो वो भेड़ बकरियों में खाना खाते खाते चरते 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 जवान हो जाता है। वो जवान हो जाता है, लेकिन क्या जवान तो हो गया, वो सारा ज्ञान भूल गया, अपना स्वरूप भूल गया, अपना परिवार भूल गया। ये हालत हमारी और आपकी सबकी ये बना दी थी कि भूल गयो सब अपने कुटुंब को, बेरूप भयो जब धूप चरायो। सुंदर ऐसे सत्संग बिना नर ब्रह्म से जाने जीव का आयो। एक दिन सतगुरु बैठिया तीनी सैन लखाए, ये कबीर मत में सारे। एक दिन सतगुरु बैठिया दीनी सैन लखाए, पल भर के सत्संग में गुरु ले गए संग लगाए। सत्संग, पंचशील, ज्ञान एक पल का है। जिसने पंचशील को एक पल में अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया, मान लिया, वो हमेशा अपने पद से किसी भी चीज को जीत सकता है। हुआ ये कि वो भेड़ बकरी उसकी दहाड़ से सारी भाग गई, वो शेर वहां पर खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? कि उनका अंश था, वो खून था, उनका अंश था।
उसने कहा कि भाई तू कौन? तो वो कहता कि मैं भेड़। अरे मूर्ख, तू अपने आप को भूल गया, तू कह रहा है भेड़, तू भेड़ है क्या? हाँ। तो उन्होंने, गुरु ने सोचा कि बच्चों ये भेड़ बता रहा है, ये तो मतलब जो है ना अपना सारा जीवन ही भूल चुका है, चल मेरे साथ। अब उस दिन घाट बात तो चली नहीं और उसको वो ले गए और जाके अपने स्थान पर वहीं लिटाए। पूरा दिन बीत गया और रात बीत गई। खाना क्या, मांस चारों तरफ पड़ा था और मांस को वो खाता नहीं था, तो भूखा ही पड़ा रहा। उसको भी, गुरु को भी पता था कि आज ये भूखा है, इसको ज्ञान कराना है। सुबह उठे, उठ के गुरु कहने लगे कि एक बात बता, तो वो कै बजे चुगने आते हैं? फिर सुबह आते 10 बजे, फिर 10 बजे जाना और उसी जगह जहाँ पर वो मैंने दहाड़ लगाई उसी तरह से दहाड़ लगाना। ठीक है। जैसे ही वो गया उसके पीछे पीछे गुरु गए और जाकर जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, दहाड़ लगा के भेड़ बकरी सारी खाती, वो फिर अकेला रह गया। गुरु ने कहा कि क्या देख रहा है, कुछ दिखा, कुछ ताकत आई या नहीं आई? बड़ा विचित्र कहानी कि अभी नहीं आया लाइन पे। उसे पकड़ के और ले जाते एक शांत पानी में, और वहाँ दोनों खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होकर वहाँ पे अपना दोनों का चेहरा दिखाते हैं। वो चेहरा दिखाते ही कि वो कहता है कि ये तो हम और आप दोनों एक जैसे हैं, कि जब ही तो मैं तुझे याद आया हूँ। इसी तरह से सन 1956 14 अक्टूबर को उन सभी बुद्धहीनों को 14 अक्टूबर को अपनी धम्म दीक्षा में बाबा साहब ने सबके अंदर ये ऐलान किया था कि संसार का बुद्ध धम्म ही श्रेष्ठ है, इसके अलावा और सब कुछ नहीं है। इसलिए तुम गंदा खाना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, अच्छे कपड़े पहनो, अपने बच्चों को अच्छी जगह शिक्षा दो। यही तो जीवन है, यही तो सील है, और बाकी क्या है? मानते रहो कुछ भी। तो मैं